जॉब हंटिंग या फिर क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे यार, हमें आने वाले टाइम को मद्देनजर रखते हुए किस चीज की तरफ जाना चाहिए। जॉब हंटिंग का तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एक फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के बाद बीए कर लिया, एमए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, कोई भी एक फॉर्मल एजुकेशन से लेके टेक्निकल एजुकेशन की आप बात कर लें, उसके बाद होता क्या है कि आप एक रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर जाके अपनी सीवी लेके जाते हो और फिर उसमें नौकरी तलाश करना शुरू कर देते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं जॉब हंटिंग। अब इस जॉब हंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपको 2 महीने बाद नौकरी मिल जाती है, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल भी लग जाता है। और फिर साथ साथ क्या होता है कि आपको जिस फील्ड में नौकरी मिलती है उसी फील्ड के अंदर आपको कैरी ऑन करना पड़ता है, वही आपकी जिंदगी की रोजी रोटी बन जाती है। ये है जॉब हंटिंग या जॉब सर्चिंग का प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस को समझने की तरफ आते हैं कि क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। ये प्रोसेस आने वाले टाइम पे, जिस तरीके से आज का दौर जो है वो आईटी रेवोल्यूशन का दौर है, हर तरफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भरमार है। तो हमारे लिए मतलब एक फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जॉब हंटिंग ही काफ़ी नहीं है भाई। सिर्फ 10 to 20% लोग ऐसे हैं जिनको एक फॉर्मल एजुकेशन के बाद ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी मनपसंद जॉब कैरियर के अंदर नौकरी मिल जाती है। बाकी 80% लोग क्या करें भाई? तो क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज वाला जो प्रोसेस है ये 80% लोगों के लिए है। मार्केट के अंदर पहले आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, सर्च होनी चाहिए। इसमें आपको एक स्टेप आगे रहना है। आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, चाहे आप इंजीनियर हो या किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है। अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए आपने कुछ ऐसे स्किल्स सीखने हैं, उन स्किल्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। स्किल्स का जब मैं नाम लेता हूं तो बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा, पता नहीं ये स्किल कौन सा स्पेसिफिक स्किल है, या फिर पता नहीं मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कोई डिग्री लेनी है। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि आप डिज़ाइनिंग के अंदर जाना चाहते हैं, प्लानिंग के अंदर जाना चाहते हैं, एस्टिमेशन के अंदर जाना चाहते हैं। अब उन फील्ड्स के अंदर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे सिविल के ऑटोकैड है, प्राइमरा P6 है, MS प्रोजेक्ट है, एक्सेल है। एक्सेल तो जनरली सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। अब क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़ का पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस। कि आपको पता होना चाहिए जिस फील्ड को आप चूज़ करने जा रहे हो, जिस फील्ड का आप तहे दिल से मतलब कह रहे हो, इंतजार कर रहे हो, यार इस फील्ड के अंदर मुझे मतलब ज्वाइनिंग देनी है, तो उस फील्ड के मुतालिक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्रीज आपको जॉब ऑफर कर रही हैं वो कौन कौन से स्किल्स को प्रेफर कर रही हैं। उन स्किल्स को सीखना शुरू करें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि नेटवर्किंग करें। देखें, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप लिंक्डइन और इस तरह के जो और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके जो इस फील्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको दोस्त बनाएं यार, उनके साथ गपशप लगाएं, उनको पूछें। ये वो लोग पोटेंशियल लोग हैं जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, इंटरव्यूज के लिए या फिर फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्किंग के लिए पिच कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है? नेटवर्किंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने स्किल सीखा और घर में बैठ गए। जब तक शोर नहीं डालेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार इस बंदे के पास ये स्किल्स हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है जहां पे आपके इन स्किल्स की मांग है। जैसे कि आज के दौर में बात कर लें तो लिंक्डइन के ऊपर रिमोट जॉब्स हैं, आपके फाइवर के ऊपर है, अपवर्क के ऊपर है, फ्रीलांसर के ऊपर है, पीपल्स पर आवर है, और इसी तरह सो ऑन बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जाके आपने अपने प्रोफाइल को साइन अप करना है। अपने प्रोफाइल को जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे उसी फील्ड के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं उनको विजिट करें। उनको विजिट करने के बाद अपने जो डोमेन्स हैं, गिग्स हैं, उनको डेवलप करें और फिर पोटेंशियल लोग जो आपके नेटवर्क में हैं उनसे रब्ता करें। अब ये क्रिएट ओन अपॉर्चुनिटीज के अंदर फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जॉब हंटिंग के अंदर आप घर बैठ के सिर्फ नौकरी तलाश कर रहे हो, नौकरी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो फिर आपको अंडर प्रेशर कर दिया जाता है। गुजरते हुए मोहल्ले के लोग भी पूछ रहे हैं, रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं, फैमिली के लोग भी पूछ रहे हैं, यार तुम्हारी नौकरी कब होगी। वो प्रेशर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है आपकी, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहे होते हो, सो प्रेशर नहीं होता। और जब फ्रीलांसिंग का पहला ऑर्डर मिलता है ना, चाहे आप सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये नहीं सोचो कि आप फ्रीलांसिंग का ये मतलब लो यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा या मैं लोगो बनाऊंगा। भाई आपके इंजीनियरिंग के जो स्किल्स हैं ना वो बड़े हाईली पेड हैं। ऑटोकैड सीख लें, प्राइमरा, MS प्रोजेक्ट, एक्सेल, डिजाइनिंग, एस्टिमेशन, बिम बहुत हाईली पेड हैं। इनके अंदर अगर आप अपने आप को डेवलप करेंगे तो ना सिर्फ आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू डॉलर आना शुरू होंगे, बल्कि दूसरा इंपॉर्टेंट मसला भी हल हो जाएगा। जहां पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं यही लोग पूछते हैं एक्सपीरियंस कितना है, तो ऑनलाइन काम से एक्सपीरियंस भी ऐड होना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर आपकी मर्जी है
तो फिर साथ साथ आप जॉब हंटिंग भी स्टार्ट कर दें। जो पहले वाला प्रोसेस है, जो कन्वेंशनल तरीका है, जो पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से चला आ रहा है कि हमने तो पढ़ने के बाद नौकरी ही करनी है, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी इज द प्रोसेस यू शुड गो फॉर, क्योंकि इसके अंदर आप घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं और लर्निंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है और प्रेशर मिनिमल हो जाता है। सो मेरे ख्याल में आज के दौर के जितने ग्रेजुएट्स हैं उनको क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जॉब हंटिंग जैसा प्रोसेस है, लग गई तो ठीक है, ना लगी तो चलो, आज का दौर ही ऐसा है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री को लान तान करना शुरू कर दिया अपनी, उसके बाद यूनिवर्सिटी को, या इस यूनिवर्सिटी से तो पढ़ना नहीं चाहिए था। फिर वो बंदा जिसने आपको मशवरा दिया था सिविल इंजीनियरिंग कर लो, उसकी यानी कि शामत आ जाती है। तो भैया इन चीज़ों से परहेज़ करें, घर पे रहें अगर नौकरी नहीं है, लेकिन एक अदद इंटरनेट की मदद से, थोड़ी सी अवेयरनेस की मदद से, क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज कैन मेक मैजिकल थिंग्स फॉर यू। और अगर आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ हो तो आप इसके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर मज़ीद आपके जहन में कन्फ्यूजन्स हैं तो इसी वीडियो के कमेंट्स में उन कन्फ्यूजन्स को भी राइट कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस को ऐड करूं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा देगी। थैंक यू वेरी मच।